हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेड्रो की कहानी। पेड्रो डॉक्टर ब्रायन वीस से मिलने के लिए आए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। उनके भाई की मेक्सिको सिटी में करीब 10 महीने पहले कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लगभग 10 महीने हो चुके थे उनके भाई की मृत्यु को हुए, फिर भी वो उस दुख से उबर नहीं पा रहे थे अपने आप को, और अपने बिजनेस वगैरह में मन नहीं लगा पा रहे थे। तो उन्होंने इसी दुख से उबरने के लिए उन्होंने डॉक्टर वीस से अपॉइंटमेंट लिया ताकि वो अपने दुख को कुछ कम कर सकें, क्योंकि वो खुद से उस पर कंट्रोल करने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे और वो इस चीज़ से मतलब अब उबरना चाहते थे, लेकिन वो दुख उनका कम होने का नाम ही नहीं लेता था। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर वीस से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर वीस से जब वो मिलने आए तो डॉक्टर वीस ने नोटिस किया कि वो उनकी उम्र तो पता ही थी क्योंकि उनके फॉर्म में थी। 29 साल के थे वो पेड्रो, और वो काफ़ी सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी थे, हैंडसम थे। उनकी भूरे बाल थे और नीली आंखें थी। बाहर से देखने पर वो काफ़ी खुश मिजाज, मिलनसार और हाजिर जवाब लगते थे, लेकिन उनके अंदर का दुख जो है, जब उनसे डॉक्टर वीस ने बात किया तब उनको समझ में आया, मतलब कि वो अंदर से कितने ज़्यादा दुखी, शोकग्रस्त थे। इस वजह से ये कारण था उनके, क्योंकि वो अपने भाई के बहुत ज़्यादा करीब थे। उनके भाई केवल उनसे 2 साल बड़े थे और वो मेक्सिको सिटी में ही रहते थे, और उनके फादर अच्छे खासे संपन्न व्यक्ति थे। उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, यानी उनका जो बैकग्राउंड था, फैमिली ग्राउंड, काफ़ी रिच बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे। और उनकी मदर थी, वो उनकी बहन सबसे बड़ी थी जो कि पेड्रो से 4 साल बड़ी थी। बीच में उनका भाई था जो कि उनसे 2 साल बड़ा था, और पेड्रो सबसे छोटे थे। तो दोनों भाई मिलके, जो उनकी सिस्टर थी उनकी मैरिज हो चुकी थी, तो दोनों भाई मिलकर अपने फादर का बिजनेस संभालते थे और उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अपने भाई के अचानक इस तरह से कार दुर्घटना में और चले जाने से, इस दुनिया को छोड़ देने से, उनकी मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। वो अपनी लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से वो डॉक्टर वीस से मिलने के लिए आए। तो डॉक्टर वीस ने उनसे काफ़ी सारी बातें की और उनके बारे में उनकी डिटेल्स ली। उन्होंने बोला ही था कि वो पास्ट लाइफ थेरेपी कराने के लिए आए हैं, क्योंकि कई बार कुछ जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर वीस के पास पास्ट लाइफ थेरेपी कराने ही आते हैं, क्योंकि उनको कहीं ये उम्मीद होती है कि एक तो वो जन्म और मृत्यु को अच्छी तरह से समझ सके उनके पास आकर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा या PLR द्वारा। और दूसरा, उनको ये उम्मीद भी होती है कि क्या पता वो किसी पूर्व जन्म में जाकर अपने प्रियजनों से दोबारा मिल पाएँ जो उनसे बिछुड़ गए, और जिसकी कमी वो इस हद तक महसूस कर रहे हैं कि महीनों बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, लेकिन वो उनको भुला नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज़ को और बहुत सारे लोग इस तरह की पास्ट लाइफ थेरेपी में सक्सेसफुल भी हो जाते थे। किसी को पूर्व जन्म में अपने प्रियजन मिल जाते थे, अपने पूर्व जन्म में जाकर अपने प्रियजन से किसी और रिश्ते में, नाते में मिल जाते थे, या तो फिर वो किसी 2 अशरीरी अवस्थाएं होती हैं, मतलब जो उनके प्रियजन की जो आत्मा है वो, और जो वो खुद उनकी सोल है जो कि वो PLR में है, तो उनकी सोल किसी एक दूसरे आयाम में, आध्यात्मिक आयाम में, किसी और आयाम में वो उनसे मिल पाते हैं और बात कर पाते हैं। तो इससे उनको संतुष्टि मिल जाती थी, सेटिस्फेक्शन मिल जाता। तो अपने प्रियजन से बिछुड़ने का उनका जो दुख था काफ़ी हद तक दूर हो जाता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जन्म मृत्यु से हमारा अंत नहीं है, हमारे प्रियजन का अंत नहीं हुआ है। हम अभी उनसे मिले थे, अब वो चले गए हैं, बस वो शरीर में नहीं है, लेकिन हम किसी और जन्म में या कहीं भी उनसे दोबारा फिर मिल सकते हैं। उनको मतलब एकदम से ख़त्म नहीं हो गए, उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व ख़त्म नहीं हुआ है। पेड्रो भी इसी उम्मीद को लेकर डॉक्टर वीस के पास आए थे कि शायद वो अपने भाई से मिल पाएँ और उनका दुख दूर कम हो पाए, या तो पूर्ण जन्म में या किसी आध्यात्मिक आयाम में, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर वीस के बारे में, उनकी पास्ट लाइफ थेरेपीज के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। पेड्रो के भाई की मृत्यु हुए महीनों बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उनका मन उतना ही दुखी और शोकाकुल था। तो डॉक्टर वीस को ऐसा लगा कि ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों में लोग पहले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं मगर धीरे धीरे अपने दुख को भूल जाते हैं, लेकिन पेड्रो के साथ ऐसा नहीं था। उनका घाव बिल्कुल वैसा का वैसा एकदम ताज़ा था, वो उससे उबर नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर वीस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कई बार ऐसा होता है पूर्व जन्मों में उससे भी ज़्यादा त्रासक भयानक घटनाएं झेली होती, अपने प्रियजन होते हैं उनसे बिछुड़ने का दर्द महसूस किया होता है, और जब वर्तमान जीवन में भी हमारा प्रियजन कुछ हमसे बिछुड़ जाता है तो फिर हम महीनों तक और काफ़ी लंबे समय तक उसके दुख से बाहर नहीं आ पाते। तो डॉक्टर वीस ने सोचा कहीं पेड्रो के साथ ऐसा तो नहीं है।
कि और जब पेड्रो के सत्र स्टार्ट हुए, उनके सेशन स्टार्ट हुए, तो डॉक्टर वीज़ की जो ये विचार था एकदम सच साबित होने लग गया, क्योंकि उनके जो पुनर्जन्मों जो सेशन हो रहे थे उनसे ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई कि डॉक्टर वीज़ सही थे। उन्होंने अपने हर जन्म में अपने प्रिय जन्मों से बिछुड़ने की त्रासदी झेली थी, और जो ये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती आ रही थी पेड्रो के जीवन में, और हर जन्म में उनके साथ यही हो रहा था। तो डॉक्टर वीज़ ने भाई के जो बिछुड़ने की घटना थी वो दुखद मृत्यु थी एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में। तो ये इससे पहले भी इसी तरह की त्रासद घटनाओं को, एक्सीडेंट्स को अपने पूर्व जन्मों में अलग अलग रूपों में पेड्रो झेल चुके थे। ये जो भाई की मृत्यु थी एक तरह से उन घटनाओं की एकदम पुनरावृत्ति थी। तो पेड्रो के जो जीवन के घाव थे ना, मन के घाव, अवचेतन में जो उनकी दबी हुई दुर्घटनाओं की स्मृतियाँ थीं, वो दुखद स्मृतियाँ थीं, वो घाव थे अपनों के बिछुड़ने के, वो दोबारा से हरे हो गए थे, और इसलिए पेड्रो को इतना टाइम लग रहा था। जब वो उनके परत दर परत जो उनकी स्टोरी खुलती गई, जो उनके सेशन हुए, तो उनकी अलग अलग दिलचस्प कहानियाँ सामने आई कि सेशन में क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साथ में कि पेड्रो का डॉक्टर वीज़ ने PLR करने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले पेड्रो से डॉक्टर वीज़ ने उनके बारे में कुछ पर्सनल मतलब डिटेल्स जानकारी चाहिए। तो पेड्रो ने बताया कि वे बेहद संपन्न और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके परिवार में ना तो धन की कोई कमी थी, ना रसूख की। उनके पिता का बड़ा कारोबार था, वो कई कारखानों के मालिक थे, साथ ही राजनीति में भी उनका खासा दखल था। पेड्रो का बचपन और किशोरावस्था जिस घर में गुजरी वो किसी महल से कम नहीं था। पहाड़ियों पर बसा हुआ एक खूबसूरत महल जहाँ से नीचे पूरा शहर दिखाई देता था, और वो एकदम आलीशान घर था, जहाँ कि वो आसपास जो वो पूरा एरिया ही ऐसा था जहाँ उन्हीं के जैसे अमीर और प्रभावशाली लोग रहा करते थे, और बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी वहाँ पर। पेड्रो ने सिटी के अपने सबसे पब्लिक स्कूल में जो रेपुटेटेड था उसमें एजुकेशन मिली थी उनको। पेड्रो के पिता पूरी तरह काम में डूबे रहने वाले इंसान थे, तो पेड्रो की जो माँ थी वो सर्वेंट्स, हेल्प और स्टाफ के अन्य लोगों की मदद से पूरे घर को अच्छे से संभालती थी। कॉलेज में पढ़ाई के लिए पेड्रो ने बिजनेस चुना था, और पिता के खड़े किए हुए विशाल साम्राज्य की बागडोर उन्हें उनके भाई को नहीं संभाली थी। कॉलेज के टाइम में उनकी कई गर्लफ्रेंड्स रहीं, पर किसी के साथ लंबा और गहरा संबंध कायम नहीं हुआ, जिसके बारे में पेड्रो ने एक दिलचस्प बात बताई कि पता नहीं क्या वजह थी, पर मैं जिस भी लड़की को डेट करता था माँ को उसमें कोई ना कोई खोट नज़र आ ही जाती थी, और उन्हें कभी भी मेरी पसंद नहीं आई। वे हमेशा उन लड़कियों में कमियां गिना कर उन्हें मेरी नज़रों से गिराने की कोशिश में लगी रहती थी। कि और अब आपके आगे की क्या योजना है? बोले कि मैं कुछ महीनों में वापस मैक्सिको लौट जाऊंगा, क्योंकि अब पापा की अब उम्र हो चुकी है, वो 70 के हो चुके हैं। अब हम दोनों भाई मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। कहते कहते अचानक पेड्रो रुक गए। उनके मुंह एकदम, वो भूल ही गए थे कि उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है। वो एकदम रुक गए और उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मतलब कि अब उसके जाने के बाद वो जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई है, तो मुझे मैक्सिको वापस जाना होगा और पूरा बिजनेस संभालना होगा। और बोले आपके माता पिता? बोले मेरे माता पिता बिल्कुल टूट चुके हैं मेरे भाई की मृत्यु से, और मेरी माँ, मेरी जो बहन है वो अपनी फैमिली में बिजी हैं, तो वो उनके ऊपर भी असर पड़ा है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन मेरे माता पिता उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा बूढ़े लगने लगे हैं, तो मुझे अब मैक्सिको वापस लौट के अपनी भाई की सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं और अपना बिजनेस भी संभालना है। ने पूछा कि आपकी वहाँ किसी से दोस्ती है मियामी में, यहाँ पर किसी लड़की से? बोले नहीं, शायद मेरी ज़िंदगी में लड़कियों से दोस्ती या प्यार जैसी चीज़ लिखी ही नहीं है। दोस्ती तो कई लड़कियों से, मगर वो प्यार वाली बात नहीं है। पता नहीं मुझे कोई मिलेगी भी या नहीं जिससे मैं कि विवाह कर पाऊँगा या प्रेम कर पाऊँगा। किसी के साथ उनका संबंध जो स्थायी नहीं हो पाया था। डॉक्टर वीज ने पेड्रो का सेशन स्टार्ट किया। पेड्रो गहरे सम्मोहन की अवस्था में चले गए, और कुछ सेकंडों के बाद अचानक ही वो एकदम ज़ोर से सुबकने लगे, और एकदम से ना बेचैनी से एकदम अपनी उन्होंने मुट्ठियाँ भींच ली। और भगवान ये क्या हुआ? नहीं। और हैरत और आतंक की वजह से उनका मुंह खुला का खुला और आंखें ऐसे फटी रह गई। तो डॉक्टर डेवीज़ ने पूछा क्या हुआ? पेड्रो ने बताया कि किसी ने उनके और अन्य युवकों की गैर मौजूदगी में उनके पूरे कबीले को जलाकर खाक कर दिया था। पूरे कबीले के लोगों को मार डाला था। चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी थी, और कोई बच्चे से लेकर बूढ़ा तक आदम जात उस कबीले में बचा नहीं था। इंसानों पशुओं तक को नहीं छोड़ा था। बुरी तरह से छत विछत लाशें पड़ी हुई थी। पूरा कबीला जला हुआ था। एक भी घर, उनके जो टेंट नुमा गोलाकार घर होते थे, वो जो उनको यार्ड्स बोलते हैं, तो एक भी यार्ड्स बचा नहीं था।
और वो घूम घूम के पेड्रो पूरे कबीले में हर जगह जहाँ उनके गांव में जो उनके यार्ड्स थे यानी कि उनके घर थे वो देख रहे थे, वो और अन्य युवक देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके गांव में बचा नहीं है। देखते देखते मतलब पूरा जला रखा है, आदमी तो आदमी, पूरे पशु तक जले हुए हैं। तो ये देखकर क्रोध के मारे जो है उस जन्म में वो खुद को जो देख रहे थे, तो उनकी पेड्रो की उन्होंने खुद को देखा पिछले जन्म में कि उनकी क्रोध की वजह से उनकी मुट्ठियाँ भिज गई। उन्होंने सौगंध खाते हुए कहा कि मैं पता लगाऊं कि किन लोगों ने ऐसा किया है और कोई दीवार या कोई देवता अब उनको सर्वनाश से बचा नहीं सकता। मैं सौगंध खाता हूं कि मैं उनका विनाश कर दूंगा। ऐसे वो गुस्से में हैं और बहुत हताशा में हैं और निराशा में, और कहकर वो ना अपना जोर से अपनी ऐसे छाती पीट रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को इस हालत में देखा, और उधर पेड्रो जो थे वो एकदम पसीने से, उनकी शर्ट भीग गई थी, वो पसीने से भीग चुके थे, उनको इतने तेज़ी से पसीना छूट रहा था, वो बहुत भयानक मंजर था उनके लिए, और वो तेज़ी से रो भी रहे थे। तो इस तरह की क्या होता है कि जो इस हमारे साथ किसी भी जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी वर्तमान जीवन में जो, और पूर्व जन्म में जो भी हमारे साथ त्रासद स्थितियाँ होती हैं, मतलब जो भी हमारे साथ दुर्घटनाएं घटती हैं, ऐसी स्थितियाँ जिनका हमारे मन पर गहरी छाप पड़ती है, जिन्होंने हमें बुरी तरह से दुख दिया होता है, हताहत किया होता है, हमारी आत्मा को छत विछत कर दिया होता है दुख से, तो वो उनकी गहरी छाप हमारे अवचेतन मन पर पड़ती है। और जब हम नया जन्म लेते हैं, नए शरीर में जाते हैं, तो भी हमारी आत्मा के साथ वो जो छाप होती है, वो घटनाएं होती हैं, उनकी यादें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, साथ साथ आती हैं। डॉक्टर वीजी पता करना चाहते थे कि इस भीषण त्रासदी से गुजरने के बाद पेड्रो का जीवन कैसा रहा और उनके जीवन का अंत किस प्रकार हुआ होगा, क्या उन्होंने जो सौगंध खाई थी वो पूरा कर चुके। तो पेड्रो से डॉक्टर वीज ने कहा, अच्छा ऐसा करिए, अपने जन्म में और पीछे जाइए और देखिए कि आपका जीवन पहले कैसा था, इस और आप किस प्रकार का जीवन बिता रहे थे और कौन थे। तो पेड्रो ने बताया कि एक कबीले के सरदार के बेटे, उनके माता पिता उस कबीले के प्रमुख हैं और वो बहुत ताकतवर हैं शरीर से और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। उन्हें वहाँ रहना बहुत पसंद है अपने कबीले के लोगों के साथ, वो अपने कबीले के लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। साथ ही साथ वो एक लड़की जो बहुत सुंदर लड़की है उससे भी प्रेम करते हैं, उनके कबीले की लड़की बचपन से पसंद थी जिससे वो प्रेम करते थे। उस लड़की के माता पिता नहीं है, लड़की को जो पेड्रो के माता पिता यानी उस जन्म में उस युवक के माता पिता बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो उन्होंने उस युवक की पसंद जानकर उससे ही शादी कर दी। तो वो अपने जन्म में बहुत खुश हैं, उनको उनका मनपसंद जीवन साथी मिला है, उस लड़की से उनकी शादी होती है जिससे वो बचपन से प्रेम करते हैं और उनके एक बेटा भी है जिससे उनका जीवन बहुत सुखी है। वो बहुत सुखी जीवन जी रहे थे इस त्रासदी से पहले। तो डॉक्टर वीज ने कहा कि अब त्रासदी वाली घटना पर जाइए, उसके बाद देखिए कि क्या हुआ। लेकिन पेड्रो उस भीषण त्रासदी में दोबारा जाने को तैयार नहीं हुए। इस घटना ने कि उनके प्राणों से प्यारे माता पिता, पत्नी, बच्चे और उनके कबीले के लोग जिनको बहुत प्रेम करते थे, उन सबकी उस त्रासदी में इतनी भीषण मृत्यु हुई थी, उनको उस गहरे सम्मोहन से बाहर ले आए। डॉक्टर वीज ने सोचा था कि वो सम्मोहन की अवस्था में जाकर पूर्व जन्म को याद करेंगे तो शायद वो अपनी भाई की दुखद स्मृतियों से बाहर निकल पाएँ। लेकिन एक बार इसी तरह की एक दुर्गत घटना जो उनके पूर्व जीवन में हो चुकी थी, जहाँ उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था, वो उसको याद करके पेड्रो और हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे और दुखी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो वीज को लग रहा था, डॉक्टर वीज को, कि शायद उन्होंने उनके दुख में और ज़्यादा बढ़ोतरी। मंगोलिया वाला उन्होंने जन्म देखा था कि वो मंगोलिया में एक कबीले में थे और उनके पूरे गाँव को जलाकर राख कर दिया गया था बिल्कुल, और वो दुखी हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को और कबीले के लोगों को खोया था। तो इस तरह का दुख उन्होंने पूर्व जन्म में झेला था। यानी ये उसी दुख की पुनरावृत्ति थी, उस घटने की एक बहाना था कि हर बार जो उनके साथ होता था कि अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को जिनको वो प्यार करते थे, उनका किसी बहाने से बिछुड़ जाना, असमय उनको छोड़कर चले जाना, उसके बाद फिर उनका पूरा जीवन उसी दुख में गुजरना। तो वो एक पुनरावृत्ति थी, एक ट्रिगर था, और वो वापस उसी गहन अवसाद में और उदासियों में, दुख में डूबे हुए थे बुरी तरह से। तो उस दुख का कारण क्या था, ये सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इस चीज़ को उनको समझना था। क्योंकि जब इस सिलसिले का स्टार्टिंग कहाँ से ये समझ में आएगा, तभी जो पेड्रो थे वो इस बात की तह तक जाकर अपने दुख से उबर सकते थे, जो कि वो असमर्थ थे उस दुख से उबरने में खुद से। और तो फिर उनका दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा था रिग्रेशन का। जल्दी ही पेड्रो एक गहरे सम्मोहन की स्थिति में पहुंच गए और उन्होंने, डॉक्टर वीज ने जब उनको स्टार्ट करने को कहा तो उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं एक सैनिक हूं और हम लोग शायद अंग्रेज़ हैं और हमें एक यहाँ पर एक जहाज़ से हम आए हैं और हमें एक किले पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। मोटी और ऊंची दीवारों वाला किला है, लगभग अभेद्य है।
और हमारा जो जहाज़ है वो तट पर ना लग सके, इसके लिए दुश्मनों ने किया ये है कि जो समुद्र जो बंदरगाह है उसको चट्टानों से पूरा पाट दिया है, ताकि उनका जो जहाज़ है वो तट पर ना लग सके और वो वहाँ ना जा सकें। इसलिए अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें कोई रास्ता तलाशना होगा जहाज़ से उतरकर उस किले में घुसने का और जहाज़ को किनारे लगाने का। फिर पेड्रो ने कहा, थोड़ी देर बाद हमने रास्ता तलाश लिया है। ये रास्ता एक बेहद गहरी संकरी सुरंग के रूप में है जो कि किले तक जाता है। उन्होंने रास्ता पता कर लिया था, उन्होंने उनके साथियों ने, किले तक जाता है और हमें वहाँ किले तक पहुँचने के लिए उस सुरंग में से गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद डॉक्टर वीज़ ने देखा कि पेड्रो को काफ़ी पसीना आने लग गया था। तो वीज़ ने पूछा, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? बोले, क्योंकि हमें इस गहरी सुरंग के अंदर से होकर जाना है और वो सुरंग गहरी है, लेकिन इतनी गहरी है, लंबी है, उसका रास्ता किस तरफ कितनी लंबी है हमें नहीं पता। उसका रास्ता खुलता है, लेकिन वो सुरंग इतनी पतली है कि उसमें एक बार में एक ही सैनिक उसमें से होकर गुजर सकता है, वो भी आधा झुक कर। तो उन्होंने वो सुरंग तलाश ली थी, अब वो उसी में से होकर जा रहे थे उसके किले तक पहुँचने के लिए। पेड्रो चीखे, अरे नहीं। तो डॉक्टर वीज़ ने पूछा, क्या हुआ? बोले कि दरवाजे की दूसरी ओर, जो सुरंग का दरवाजा, उसकी दूसरी ओर स्पेनिश सिपाही खड़े हुए हैं और वो तलवारें लेकर खड़े हुए हैं ताकि हमें हलाल कर सकें। ये तो एक जाल था जिसमें हम फंस गए और हम जैसे जैसे, क्योंकि एक बार में एक ही सिपाही जाता है, जैसे ही हम दरवाजे से बाहर जाएंगे वो हमें मारते जाएंगे, हमारी गर्दनें काटते जाएंगे। और क्योंकि वो आधा झुक के निकलना पड़ता था उनको सुरंग से, तो वो उनकी सर झुका हुआ रहता था और हमारे पास इतना समय भी नहीं, क्योंकि एक के बाद एक हम पीछे आते रहे कि हम पीछे वाले को कुछ बता सके। जैसे ही हम आगे बढ़ते हमारी गर्दन कट जाती है। तो ऐसे कह के एकदम से पेड्रो बुरी तरह घबरा गए, पसीने से तरबतर हो गए। अब हम कुछ नहीं करते सिवाय एक एक करके मरते जाने के, पेड्रो ने कहा। और अचानक ही पेड्रो चीखोले, अरे नहीं। और उन्होंने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया और बुरी तरह से तड़पने लगे। तो डॉक्टर वीज़ ने पूछा, क्या हुआ? तो पेड्रो ने कहा कि किसी ने मेरी गर्दन पर तलवार से वार कर दिया और उनकी सांसें एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी और उनके चेहरे से पसीना बह बह के आने लगे और बुरी तरह छटपटाने लगे, सांस लेने की तेज़ कोशिश करने लगे और फिर धीरे धीरे उनका छटपटाना बंद हो गया और धीरे धीरे निश्चेष्ट होते चले गए, यानी कि उनकी हरकतें बंद हो गई, वो शांत हो गए धीरे धीरे। कुछ सेकंड के बाद पेड्रो ने बताया कि अब मैं उस शरीर से बाहर आ चुका हूँ और चारों ओर लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं, खून ही खून फैला हुआ है और मैं अभी सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। और थोड़ी देर बाद वो अपनी शांति की उसी स्थिति में स्थिर हो गए, थोड़ी देर शांति की उसी स्थिति में स्थिर हो गए। डॉक्टर वीज़ ने कहा कि अब आप आप जो अपना लाइफ रिव्यू कीजिए, अपने इस जन्म का पुनरावलोकन कीजिए, कि आपने क्यों ये जन्म चुना था, क्या सबक पाने के लिए ये जन्म चुना था। तो पेड्रो ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैंने दूसरों के लालच की कीमत चुकाई। अंग्रेज और स्पेनिश दोनों ही बेवकूफ़ थे। दोनों को ये लालच था कि यहाँ दूर धरती में कुछ सोना है, सोने की खान है, तो उसके लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे, उस धरती पर कब्जा करना चाहते थे। क्या करेंगे इतने सोने का, खाएंगे क्या? और एक लावारिस मौत मरा हूँ अपने घर परिवार से दूर, इस लालच और हिंसा की वजह से। हम लोगों को किसी ने नहीं मारा, हमें हमारे भीतर स्थित लालच, स्वार्थ और हिंसा ने मारा और ये खुद अपने ही लालच और स्वार्थ के हाथों मारे गए। ये हमने इस प्रेम के सबक को भुला दिया था कि और लालच के लिए एक दूसरे का हम मतलब हत्या करने पर मजबूर हो गए। पेड्रो ने डॉक्टर वीज़ को बताया था कि उनके गर्दन और बाएं कंधे में लगातार दर्द बना रहता। उसके कई मेडिकल ट्रीटमेंट वो ले चुके थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो अगले कुछ हफ्तों में पेड्रो का वो दर्द, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ था, डॉक्टर्स ने भी उनको कुछ रीज़न समझ में आया था, तो पेड्रो ने सोचा था बस उन्होंने ज़िंदगी भर इस दर्द को बस झेलना है। तो अगले कुछ हफ्तों में उनके बाएं कंधे और गर्दन में बना रहने वाला दर्द धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होकर गायब हो गया और इससे पेड्रो बहुत खुश थे कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन थी इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था, वो बिल्कुल इस तरह से स्वस्थ हो चुके थे। लेकिन अभी पेड्रो के जीवन की बहुत सारी कड़ियाँ खुलना बाकी थी। उनके जीवन की और भी बहुत सारी समस्याएं थी कि एक तो वो उनके हर जन्म में वो अपने प्रियजनों से बिछुड़ क्यों जाते थे, इस जन्म में वो अपने भाई से बिछुड़ गए थे। दूसरा, आज तक उनका किसी भी लड़की के साथ प्रेम संबंध जैसा क्यों नहीं बन रहा था। उनकी दोस्त बहुत थी, लेकिन वो किसी के साथ अपनापन लगाव महसूस नहीं कर पाते थे, ये उनकी दूसरी समस्या थी। तो इन समस्या के कारणों को खोजने के लिए और इन समस्याओं से भी मुक्ति पाने के लिए पेड्रो के और भी पास्ट लाइफ थेरेपीज़ के रिग्रेशन हुए और उनका रिजल्ट क्या सामने आया, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में क्या देखा, उसको आगे आने वाली इस पेड्रो की कहानी में बताएंगे। तो अभी एक पेड्रो की कहानी का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड थर्ड पार्ट और आएंगे, देखते रहिए। बहुत दिलचस्प कहानी है उनकी और देखिए वो अपने जन्म जन्मांतर के साथी से कैसे मिलते हैं आगे आने वाले भागों में।
जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।